हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे सेंटर ऑफ मास पर किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछले लेक्चर में भी अपन ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसमें अपन ने डिस्कस किया था, अपन को एक बोर्ड दे रखी थी और एक कोई पर्सन इस कॉर्नर पे खड़ा था। जब वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आता है तो बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है और किस डायरेक्शन में होता है। पिछले लेक्चर में अपन ने उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आज देखते हैं थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। P and Q move to center of board. Find the displacement of board if initially system was at rest. अब यहाँ पे अपन को गिवन है, अपन के पास में ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम इनिशियली है रेस्ट कंडीशन में है। मतलब ये जो पानी में ये बोट है, ये पानी में बोट सिर्फ ऐसे रखी हुई है। अब अपन को बताना है कि यहाँ पे एक P है जिसका मास अपन को गिवन है 50 kg और एक यहाँ पे Q है, इसका मास अपन को गिवन है 60 kg और ये जो बोट है, बोट का मास अपन को गिवन है 40 kg। अब P और Q दोनों ही बोट के सेंटर ऑफ मास की तरफ आएंगे तो ये जो बोट है, बोट का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा और किधर, मतलब इधर आगे आएगी बोट या पीछे जाएगी, और आगे आएगी तो कितनी आगे आएगी और पीछे जाएगी तो कितनी पीछे जाएगी। अपन को बोट की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बतानी है और साथ में ही बताना है कि मैग्नीट्यूड की बोट कितनी डिस्प्लेस होती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं ये जो पूरा सिस्टम है ये रेस्ट कंडीशन में है। अपन इस पे बाहर से किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू हो गई 0। जब नेट फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन को मिलती है कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट नहीं हो रहा है, सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग अपन को मिलती है 0। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इफ इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट। यहाँ पे सिस्टम इनिशियली कहाँ है, रेस्ट कंडीशन में है और इस पे बाहर से किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो सिस्टम फाइनली भी रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा। अगर नेट फोर्स यहाँ पे 0 लग रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन को मिलेगा 0। एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगी अपन को कांस्टेंट। अब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही अपन को मिलेगी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अपन को सेम मिलेगी और इनिशियली सिस्टम रेस्ट कंडीशन में है, मतलब इनिशियली वेलोसिटी क्या है इसकी 0 है और इनिशियल जो वेलोसिटी वही फाइनल वेलोसिटी है, तो सिस्टम फाइनली भी रेस्ट कंडीशन में ही है। तो उस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं dr सेंटर ऑफ मास की जो अपन को शिफ्टिंग मिलती है वो मिलती है 0। अब यहाँ पे अपन को 3 ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है P, एक ऑब्जेक्ट है Q और तीसरा ऑब्जेक्ट है ये बोट। अपन मान लेते हैं कि जैसे ये P आगे आएगा सेंटर ऑफ मास की तरफ आएगा और Q जब सेंटर ऑफ मास की तरफ जाएगा तो ये जो बोट है, बोट x डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ जाएगी। अपन यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि जो ये बोट है, बोट का डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलता है पीछे और पीछे अपन को कितना मिलता है x डिस्प्लेसमेंट, बोट पीछे की तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई होगा। ये जो बोट है, बोट की अपन को लेंथ कितनी गिवन है 4 मीटर, तो इसका सेंटर ऑफ मास मिड में लाई होगा तो 2 मीटर अपन यहाँ से लेते हैं। तो इस बोर्ड का सेंटर ऑफ मास अपन को बीच में मिलेगा। तो जो P है, P अपनी जगह से 2 मीटर आगे आएगा और Q भी अपनी जगह से 2 मीटर आगे आएगा, तो ये दोनों ही बोर्ड के सेंटर ऑफ मास पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे अपन देखते हैं dr सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 dr1 प्लस m2 dr2 प्लस m3 dr3। मतलब जो m1 ऑब्जेक्ट है उसने कितनी शिफ्टिंग की है, m2 ऑब्जेक्ट है उसने कितनी शिफ्टिंग की है और m3 ऑब्जेक्ट ने कितनी शिफ्टिंग की है। m1 मान लेते हैं अपन P को, M2 मान लेते हैं Q को और M3 मान लेते हैं बोर्ड को। अब देखते हैं अपन P ऑब्जेक्ट को। तो अपन जब बाहर से देख रहे हैं तो अपन देख रहे हैं जो ये P वाला ऑब्जेक्ट है ये जब आगे की तरफ जा रहा है तो ये आगे की तरफ कितना जाएगा, 2 मीटर ये आगे की तरफ जा रहा है और जो बोट है, बोट पीछे की तरफ जा रही है। तो P के लिए अपन को क्या मिल रहा है, जो ये P है, P तो जा रहा है 2 मीटर आगे की तरफ और बोट कहाँ जा रही है, x डिस्टेंस पीछे की तरफ जा रही है। तो अपन इस साइड के साइन को लेते हैं पॉजिटिव और इस साइड के साइन को लेते हैं नेगेटिव। तो अपन को इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट P का कितना मिलता है, 2 माइनस x। तो यहाँ से अपन लिख देंगे जो P ऑब्जेक्ट है वो उसने टोटल कितना डिस्टेंस को कवर किया है, 2 माइनस x डिस्टेंस को कवर किया है। देखते हैं अपन M2 ऑब्जेक्ट हो, तो ये जो M2 ऑब्जेक्ट है ये भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में, 2 मीटर जा रहा है ये आगे की तरफ और जो ये बोट है वो भी जा रही है x डिस्टेंस आगे की तरफ। तो Q के लिए अपन देखते हैं
जो ये बोट है, ये जो क्यू है, क्यू भी जा रहा है 2 मीटर आगे की तरफ, और जो ये बोट है, बोट भी जा रही है इसी डायरेक्शन में x डिस्टेंस। तो अपन इस साइड वाले, इस साइड में अगर डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो अपन उसके साइन को लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन लेंगे -2 - x। अपन देखते हैं कोऑर्डिनेट में अपन इस साइड के साइन को लेते हैं पॉजिटिव और इस साइड के साइन को लेते हैं नेगेटिव। अब अपन देख रहे हैं क्यू है, क्यू भी जा रहा है इस डायरेक्शन में, और जो बोट है, बोट भी जा रही है इसी डायरेक्शन में, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपन को इसका डिस्प्लेसमेंट मिला -2 - x। अब देखते हैं अपन बोट को। तो बोट का अपन को वेट कितना गिवन है, बोट का मास अपन को कितना गिवन है 40, और बोट किस डायरेक्शन में जा रही है, तो बोट जा रही है x डायरेक्शन, इस साइड में जा रही है। तो अपन देखते हैं बोट को, बोट x डिस्टेंस इस डायरेक्शन में जा रही है और इधर का अपन डिस्प्लेसमेंट लेते हैं माइनस, तो यहाँ पे अपन को मिलता है इसका डिस्प्लेसमेंट -x। अब इस इक्वेशन को जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास में x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू जो आएगी वो अपन को बताएगी जो बोट का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, और x के साथ में जो साइन आएगा वो अपन को बताएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है या पीछे की तरफ हो रहा है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो जब अपन यहाँ पे x को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू अपन को मिलती है -0.13 मीटर। अब यहाँ पे अपन को मिल रहा है -0.13 मीटर, तो अपन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो अपन को x की वैल्यू मिली -13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे माइनस का साइन अपन को क्या बता रहा है, अपन ने जो बोट है, बोट का अपन ने डिस्प्लेसमेंट माना इस डायरेक्शन में। अपन ने माना कि जब P सेंटर ऑफ मास की तरफ आता है और Q भी जब सेंटर ऑफ मास की तरफ आता है तो बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब अपन इस साइड के मोशन को ले रहे हैं पॉजिटिव, और अपन को x की वैल्यू क्या मिल रही है -13, मतलब जो बोट है, बोट अपन के इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है। बोट का डिस्प्लेसमेंट अपन को मिल रहा है इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, और कितना मिल रहा है 13 सेंटीमीटर। तो बोट यहाँ पे 13 सेंटीमीटर जा रही है राइट में। अपन ने लिया था, अपन ने यहाँ पे बोट का डिस्प्लेसमेंट लिया था लेफ्ट में x डिस्टेंस। अब यहाँ पे अपन को माइनस का साइन अपन को बता रहा है कि अपन ने जो यहाँ पे साइन कंसिडर किया था उसका अपन को मिलता है नेगेटिव। अपन ने इस साइड को पॉजिटिव लिया था तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला साइन हुआ नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन को डिस्प्लेसमेंट मिल गया। जब P सेंटर ऑफ मास की तरफ आता है और Q सेंटर ऑफ मास की तरफ आता है तो जो बोट है, बोट 13 सेंटीमीटर राइट की तरफ डिस्प्लेस होती है। अपन कोई भी यहाँ पे साइन ले सकते हैं। अगर अपन x का डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में लेते तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते तो अपन के पास में यहाँ पे x की वैल्यू मिली 13 सेंटीमीटर। अगर अपन ऑपोजिट साइन ले लेते हैं तो उस टाइम जो अपन के पास में जो आंसर आता है उसके सामने नेगेटिव साइन आ जाता है। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।